जय माता की, जय गुरुवर की। आज हम परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य, आज हमारे गुरुवर पे एक प्रशांत नाम का व्यक्ति जो कथावाचक है, वह तरह तरह के अपशब्द बोले जा रहा है। हालांकि जो हमारे गुरुवर हैं, गुरुदेव भगवान हैं, उनके द्वारा मात्र एक ही बात बोली गई, वो भी राधा को मां नाम से भी पुकारे हैं। वीडियो में है, आप सभी लोग जानते हैं, आप देखें BMKS यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने कहा कि राधा मां अंश अवतार हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम कृष्ण जो भी आए हैं, सभी लोग एक अवतार हैं, वो सभी लोग एक अंश ही हैं, सब कोई जानता है। इसमें कुछ उन्होंने अपशब्द, कोई भी उस तरह की टिप्पणी नहीं है इसमें। परंतु प्रशांत महाराज जो हैं, महाराज तो कहने लायक नहीं है, हमें गुरुवर ने वह शिक्षा दी है कि हम अपने भाषा को मर्यादित रूप से बोलें। अब पता नहीं प्रशांत के कोई गुरु है कि नहीं है, उनके माँ बाप ने भी वह शिक्षा दिया है कि नहीं दिया है। उन्होंने इस तरह का लैंग्वेज प्रयोग किया है, ऐसा भाषा प्रयोग किया है कि जो बिल्कुल ही निंदनीय है, अशोभनीय है। उनकी भाषा अमर्यादित है, वह कथावाचक कम गुंडा माफिया ज्यादा लग रहे हैं। बल्कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे गुरुवर, हम लोग भी जो है वो भी उनके आज्ञा के अनुसार वीडियो नहीं बना रहे हैं। जिस दिन वो आज्ञा दे देंगे, आदेश कर देंगे वीडियो बनाने के लिए, उस दिन प्रशांत महाराज तुम गिन नहीं पाओगे कितने वीडियो आ गए तुम्हारे खिलाफ, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तुम शास्त्रार्थ की बात करते हो, शास्त्रार्थ तो एक शराब पीने वाला व्यक्ति भी उसको रट सकता है। और तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे जो देश के जो मंदिरें हैं, जब मुगल शासक हमारे देश पे मुगल शासक आक्रमण किए थे, शासन कर रहे थे, उस समय मुगलों ने हमारे देश के मंदिरों को ही नहीं बल्कि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को भी उलट पुलट कर दिया, उसमें बदलाव कर दिया। उसके साथ भी उन्होंने खंडितें की, बहुत कुछ किया। आपको नहीं मालूम है प्रशांत महाराज? और तुम उस ग्रंथ को जो मुगलों के द्वारा उसको बदल दिए गए है, उसको तुम रट कर तुम शास्त्रार्थ की चुनौती दोगे। सबसे पहले तुम आत्मज्ञान का ग्रंथ को पढ़ो, आत्म ग्रंथ को पढ़ो, तब तुम जानोगे कि हमारे जो गुरुवर हैं वो हैं कौन। आज उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त बनाया है। आज हमारे जैसे युवा जो नशे के गर्त में जा रहे हैं, ऐसे युवा को उन्होंने शिष्य बना करके, मार्गदर्शन दे करके ऐसे युवाओं को नशे मान से मुक्त चरित्रवानों का जीवन व्यतीत करने के लिए, मां की साधना आराधना करने के लिए हमें आत्मज्ञानी बना रहे हैं। और तुम हो कि उन पे आवाज उंगली उठा रहे हो। गुरुवर की छोड़ो, तुम हमारे गुरुवर के जो एक छोटा सा शिष्य जो होगा, तुम उसके बराबर भी नहीं हो। उसके बराबर भी शास्त्रार्थ छोड़ो, आत्मज्ञान या किसी भी प्रकार की तुम चुनौती नहीं दे सकते, उसके बराबर भी नहीं हो प्रशांत महाराज। और ज्यादा हम नहीं कहेंगे, अभी वक्त है, गुरुवर से तुम माफी मांग लो। एक बार तुम उस पंच ज्योति सत्य सिद्धाश्रम धाम में जाकर के देखो। तुम द्वारका की बात कर रहे हो, वृंदावन की बात कर रहे हो, तुम वृंदावन की छोड़ो। हम लोग किसी भी देवी देवता का, हमारे सभी इष्ट है, सभी आराध्य हैं, हम लोग उनकी सबकी साधना करते हैं, किसी का अपमान नहीं कर सकते। हमारे गुरुवर ने वो हमें शिक्षा भी दी है। गुरुवर हमारे कथावाचकों में भी जो योग्य कथावाचक है, उनकी सराहना करते हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते हैं। हमें मालूम है तुम्हें जलन इसलिए है ताकि तुम राधा मां का नाम लेकर के, जो आजकल के युवा भटक रहे हैं, अय्यासियों में लीन हैं, तुम राधे मां का नाम लेकर के, भगवान का, जो भगवान सबसे सात्विक थे कृष्ण भगवान, तुम उनका नाम लेकर के तुम अपने जेब को भरने का कार्य करते हो, कथा कहते हो। हमारे गुरुवर के द्वारा बनाया हुआ भगवती मानव कल्याण संगठन निःशुल्क जाकर के 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ कराता है, 5 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ कराता है, आरती का क्रम निःशुल्क कराता है। यदि घर में यदि गरीबी है, उनके पास वह आरती कराने का सामर्थ्य नहीं है, तो संगठन वहन करके कराता है। और तुम कथा जो भी करते हो तो वहां पैसा लेकर के कथा करते हो। तुम्हारे अंदर अभी सिर्फ कमाई का जो जरिया है वो बंद होने वाला है, इसलिए तुम बिलबिला रहे हो। लेकिन गुरुवर से जाकर के माफी मांगो, उस तुम्हें अवश्य वह आशीर्वाद स्वरूप दे देंगे। माफी मांग करके एक बार देखो।